अनुसार मेहता। बाबा जी एक प्रश्न को सुलझाने की कृपा करें। जब इतना आसान रास्ता अष्टावक्र ने बता दिया तो फिर पतंजलि, बुद्ध या महावीर इतना मुश्किल रास्ता क्यों बताते हैं? सवाल बिल्कुल सीधा सा है मेरा। बाबा, जब हम कुछ ही दिनों में, महीनों में या वर्ष में पहुंच सकते हैं तो क्यों 12 वर्षों में पहुंचा जाए महावीर की तरह? अष्टावक्र कहते हैं, तुम ही हो परमात्मा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई साधना नहीं, कोई पथ नहीं, कोई मंजिल नहीं। और पतंजलि बड़ा लंबा सफर है, अष्टांग। यम को साधो, फिर नियम को साधो, फिर आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, फिर समाधि। इतना लंबा प्रोसेस। और फिर वो जानते हैं कि एक सरल मार्ग है जो बता गए हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र त्रेता युग में हुआ है और इन्हें याज्ञवल्क्य का समकालीन भी माना जाता है। कहीं कहीं इन्हें याज्ञवल्क्य का गुरु भी माना जाता है। एक बात साफ है कि अष्टावक्र याज्ञवल्क्य से थोड़े गहरे मालूम पड़ते हैं। प्रश्न पे लौटाएं, हम ज्यादा नहीं भटकेंगे आज। अगर हम परमात्मा हैं फिर ऐसा नहीं हो सकता हम सीधे छलांग लगा लें। बिल्कुल हो सकता है। क्या अड़चन है, क्या मुसीबत है? अड़चन कोई नहीं, मुसीबत है। अरे बाबा क्या है? मुसीबत बड़ी भारी है। ऐसा है कि तुम्हें उदाहरण दूंगा मैं संसार के। जरा सोचना, अगर गद्दी मिल गई हिटलर को तो उसने क्या किया? और गद्दी मिल जाती बुद्ध को तो वो क्या करता? इसको गहरे से समझना, तुम्हें भेद साफ मालूम पड़ेगा। हिटलर 2.5 करोड़ लोगों की हत्या करके गैस चैम्बरों में घुट घुट के मरने पर विवश करने के बाद भी हिचकी नहीं भरता। और बुद्ध हैं कि किसी के कांटा भी चुभ जाए तो दौड़ेंगे उस तरफ। देवव्रत ने एक हंसा को मार गिराया था, तीर मारा, फड़फड़ा के गिर पड़ा। गौतम भागे, उस पंछी को उठा लिया, सहलाने लगे, तीर निकाल दिया।
खून बह रहा था, पंछी तड़प रहा था, और बुद्ध के ही हाथों में प्राण त्याग का। बुद्ध देवव्रत की तरफ झांके पैनी दृष्टि से, ये तुमने क्या किया? इस निरे ही जानवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ शिकार करता था, देखता था तीरंदाजी कहां तक सफल होती है। क्या तीरंदाजी किसी और चीज पे नहीं की जा सकती? जरूर ही निरीह पक्षियों को मारना होता है। अब ऐसा करो, अब इसमें प्राण डालो। बुद्ध का अंतस इतना करुणाजनक है। देवव्रत कहते नहीं, मैं जीवन तो नहीं डाल सकता। पर जब जीवन डाल नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार तुम्हें कैसे? इस बात को थोड़ा सा हृदय में उतार लेना। हम टुकड़ों में बांटेंगे, प्रश्न बड़ा गहरा है। जानते थे पतंजलि कि बिल्कुल सीधे सीधे छलांग लगाई जा सकती है, और बोला भी। बहुत से लोग कह देते हैं कि पतंजलि का वर्णन क्यों नहीं करते? जब हम सीधे सीधे पहुंच सकते हैं तो आप सिर्फ पतंजलि का ही वर्णन क्यों नहीं करते? करता हूं, क्षमा करना, पतंजलि नहीं। पतंजलि तो बड़ा गहरा मार्ग बताते हैं। अष्टावक्र का ही क्यों नहीं जिक्र करते? जब सहजे सहजे हम क्षण में पहुंच सकते हैं तो इतना कष्ट क्यों उठाना? अष्टांग योग को साधो, इतना वक्त गंवाओ। महावीर भी पहुंच सकते थे, महावीर जानते थे। क्यों 12 वर्ष, 12.5 वर्ष लगे? बहुत शीघ्र भी पहुंच सकते थे, क्यों लगे गौतम को 6 साल पहुंचने में? सुना है कि ऋषि हजारों साल तक तप करते थे, वो क्यों करते थे? सिर्फ तैयारी के लिए। जब हम उस मंजिल पे जाएं तो इतने निर्विकार निर्दोष होके जाएं, एक किसी के प्रति कोई नफरत, द्वेष, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिकार की भावना कैसे शुद्ध बुद्ध होके जाए? क्यों जाएं वहां ऐसा हो गया? अब इस प्रश्न को थोड़ा गहरा समझ लेना। आपने भी शायद आजमाया हो, जो व्यक्ति गहरे अपने गहरे में उतरना शुरू हो गए हैं, उनको कुछ ऐसे परिणाम समझ में आएंगे जो उन्हें चमत्कार जैसे लगेंगे। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये नियम है। जो चीजें आप बाहर तलाश रहे हो, जैसे जैसे आप भीतर उतरोगे, अब एक एक शब्द को गहरा समझना और मेरे संग संग चले जाना। जैसे जैसे आप भीतर उतरोगे,
वैसे वैसे आपका संकल्प तीव्र होगा। संकल्पवान होगे यानी कि तुम्हारे में बल ज्यादा आ जाएगा। बल शारीरिक बल है, आत्मिक बल, क्योंकि आत्मा के करीब हुए। इसे ऐसा समझो कि जैसे जैसे हम सूरज के करीब जाना शुरू कर दें तो हम ज्यादा तापमान महसूस करेंगे ना। बस बिल्कुल ऐसा ही। वह परम शांति, परम शीतलता, परम आनंद, परम सुगंध का स्वरूप है, खजाना है, सागर है। अपने भीतर की तरफ यात्रा करने का मतलब उस परम शीतलता, परम आनंद की तरफ ही यात्रा करना। जैसे सूर्य के करीब करीब पहुंचते पहुंचते तुम ज्यादा गर्मी महसूस करोगे, वैसे अपने अंतस की तरफ जाते जाते तुम ज्यादा शांति और शीतलता और संकल्प महसूस करोगे। और भीतर जाते जाते एक वक्त ऐसा आएगा जिसे मैं जंक्शन पॉइंट कहता हूं, संधि क्षेत्र कहता हूं। ये नाम मैंने दिया है। उस संधि क्षेत्र पर जाके तुम इतने संकल्पवान हो जाओगे कि वहां तुम जो भी कुछ कहोगे, सोचोगे, मनस में, शब्दों में, तुरंत साकार हो जाएगा। क्योंकि यह वो तल है जहां प्रकृति तुम्हारी गुलामी करने पे विवश होती है या मजबूर हो जाएगी। अब तक प्रकृति तुम्हारी मालिक थी, इस संधि क्षेत्र पे पहुंचने के बाद तुम प्रकृति के मालिक हो। उससे भी आगे जाओगे। बिल्कुल इसी तल पर बोला गया शब्द बाबा नानक के भजन, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई ते वह। तुम गा लेते हो। बाबा और तुम में यही फर्क है। बाबा पहुंच के गाते हैं, तुम बिना पहुंचे गा लेते हो। बाबा उस तल को छू लेते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा बोलते हैं। बाबा जानते हैं जहां मैं जो भी कुछ मांगूंगा मिल जाएगा, कहूंगा हो जाएगा। यही विवेकानंद ने किया। रामकृष्ण परमहंस ने जब शक्तिपात शुरू किया, भीतर उतरे, तो उसे लगा एक क्षण में कि अब मैं जो कुछ चाहूं कर सकता हूं। लेकिन उस स्थान पर एक खतरा भी है। खतरा किसके लिए? तुम्हारे अहंकार के लिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अच्छी तरह से मन बना के जाना, मिटने को तैयार हो। अगर तैयार हो तो मौत आपके सामने खड़ी होगी और आप उसको गलवकड़ी में डाल लोगे, उसको आगोश में ले लोगे, ईद मनाओगे मौत के साथ। बड़ा अजूबा सा शब्द कह दिया। यह संधि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र कि यहां पर मृत्यु है। और अगर तुमने इसे क्रॉस किया, लांग गए, तो तुमने जानबूझकर मौत को अपने आगोश में ले लिया। तो संत लोग अगर कुछ बोलते हैं तो वो तुम्हें तैयार करने के लिए बोलते हैं।
तुम चले हो उस राह पे तो कुछ बातों को याद रख लो, वहां जाके याद आएंगी। ये तुम्हें एक सत्य बतलाने का प्रयास भी था और एक हौसला देने का प्रयास भी था। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीस तली दर घर में राम। कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाटी हाथ, जो घर बारे अपनों चले हमारे साथ। अपने घर को आग लगा दो और हमारे संग चलो। देखिए, ये सिर्फ सिंबल्स हैं, प्रतीक। तुम्हारा असली घर है तुम्हारा शरीर का मुख। इस घर को आग लगानी है जिससे तुम कहते हो ये मैं हूं। इस अहंकार को आग लगानी है। गलती से भी अपना असली घर जिसमें तुम रहते हो वो तुम हो भी नहीं, ये शरीर भी तुम हो नहीं। गलती से उस घर को आग मत लगा देना। अगर तुमने उस घर को आग लगा दी फिर तुम समझे भी नहीं। कबीर के शब्दों का अर्थ तुम नहीं समझे। फिर आइए हम अध्यात्म की परिभाषा लें। सबसे पहले अध्यात्म की परिभाषा है स्वयं को ट्रांसफर करना। कहां से कहां तक? अभिमान युक्त से अभिमान मुक्त तक, अहंकार युक्त से अहंकार मुक्त तक, फ्रॉम ईगो टू ईगोलेसनेस। ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा बारीक मसला है। ये जो प्रक्रियाएं थी, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 10 क्षेत्र थे। प्रत्येक चीज का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट। उस बॉइलिंग पॉइंट पे आकर वह वस्तु ट्रांसफॉर्म हो जाती है। किसमें? वाष्प में। एंड यू आर आल्सो टू एवेपोरेट। तुमने भी वाष्प बनना है। वाष्प बने बिना तुम बदल ना पाओगे। वाष्प बनने का मतलब जैसे पानी लिक्विड से गैस बन जाता है। बदलाव हुई कि नहीं हुई? ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसे ही तुम अहंकार से परमात्मा हो जाते हो। फ्रॉम ईगो टू सुपर कॉन्शियसनेस। ये भी ध्यान रखना कि मैं सीधे छलांग लगा रहा हूं और बीच में ये जो बिंदु आए जो पतंजलि ने बताया, अष्टांग योग, ये सिर्फ आपको क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के योग्य बनाने के साधन थे। तुम कैसे इतने खतरनाक टेम्परेचर में से गुजर सको। इसलिए संत तुम्हें कहते हैं घबराना मत, वहां मरना पड़ता है। और संत कहते हैं कि मरने से डरना मत। मरोगे तो ईगो से तुम सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचोगे। यह आसान मसला नहीं।
ये ऐसी तलवार है तीखी धार की, और बड़ी लंबी तलवार है, जिसके ऊपर सहजे सहजे चलना होता है, यहाँ जल्दबाजी काम नहीं करती। तलवार की धार, और इतनी तीखी धार, थोड़ा सा भी तुम डगमगाए तो कट जाओगे। तो यू आर टू ट्रांसफॉर्म, तुमने रूपांतरित होना है। फ्रॉम ईगो, दुख से, टू सुपर कॉन्शियसनेस, परम आनंद तक। अभी तुम दुख में हो। अभी जन्मों जन्मों के संस्कार तुम्हारे भीतर बहुत गहरे हैं। सभी पुराने जन्मों से तुमने संस्कार लिए कि मैं शरीर हूं। तुम तोता थे, तुम बत्तख थे, तुम मोर थे, तुम अमीबा थे, तुम पत्थर थे, या तुम पेड़ पौधे थे, या तुम दोपाए थे या चौपाए थे, या तुम गधे थे या तुम घोड़े थे। लेकिन कुछ भी थे, एक बात साफ है कि तुम शरीर थे। वो शरीर चाहे पेड़ का रहा, वो शरीर चाहे घोड़े का रहा, अरबी घोड़े का। लेकिन एक बात साफ कि तुमने ये माना कि मैं शरीर हूं। और जरा देखिए, इतने जन्मों की संस्कारित चित्त क्षण भर में कैसे टूट जाएगा। क्षण भर में टूटेगा तो उसके लिए कुर्बानी भी उतनी ही देनी होगी, उतनी ही हीट को बर्दाश्त करने का मादा भी उत्पन्न करना होगा। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट। पानी उस पॉइंट पे जाके उतनी हीट से इवेपोरेट होकर वाष्प बन जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और सोने का, सोना अगर वाष्प बने, सोने को अगर तुम पिघलाओगे, पिघल जाएगा, पिघल जाएगा और पिघल के कुंदन बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे बॉयल करना चाहो तो उसे क्वथनांक तक जाना होगा, और उसका क्वथनांक बड़ा हाई है, 2700 डिग्री सेल्सियस, 2700 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना इस वीडियो को। 4892 डिग्री फ़ारेनहीट पर अगर उसे गर्म किया जाए तो वह वाष्प बन जाता है। लेकिन अब पतंजलि तुम्हें कहते हैं कि तुमने पिघलना नहीं है, सिर्फ सोने का क्वथनांक 2700 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तुमने पिघलाना है, उसको उड़ाना नहीं है वाष्प बनाकर, सिर्फ पिघलाना है, तो 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक वो पिघल जाएगा। 800 डिग्री से 1200 डिग्री पर वह पिघल जाएगा, लेकिन विल नॉट ट्रांसफर एट ऑल। 1200 डिग्री सेल्सियस तक वो पिघलेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो पतंजलि बताते हैं तुम्हें यम और नियम।
यह 10 सिद्धांतों को तुम पार करके सिर्फ पिघल सकते हो 1200 डिग्री, और तुमने वाष्प बनना है 2700 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, ये 1200 डिग्री तुम्हें और देंगे। इससे थोड़ी सी उदाहरण और देकर समझाता हूं तुम्हें। ये उदाहरण है मात्र। आपके ईगो को वाष्प बनने की प्रक्रिया में क्या होता है और कहां तक जाना होता है तुम्हें। You will have not only to melt, but will have to be evaporate. तुमने पिघलना भी है, गर्म भी होना है, पिघलना भी है, और पिघल के तुमने वाष्पीभूत भी हो जाना है। वाष्पीभूत वो प्रक्रिया है जो तुम्हें ईगो से सुपर कॉन्शियसनेस में ले जाती है। शब्दों को मत पकड़ना, इनके भीतर गहरे रहस्यों को पकड़ लेना, क्योंकि रहस्य शब्दों के इशारों से समझे जाते हैं, और मैं वही कोशिश कर रहा हूं। व्यक्ति मर जाता है, हम यहां 7.5 मन लकड़ियों में उसे फूंक देते हैं। 3 क्विंटल लकड़ी से जो आग देते हैं हम, उसका हीट होता है 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री पे सब जल जाता है, लेकिन हड्डी शेष रह जाती है। फिर हम उस अस्थि कलश को इकट्ठा करते हैं और गंगा जी में बहा देते हैं, पूर्ण तरह से पिघलाने। जल गया, जो 300 डिग्री तक जल सकता था वो जल गया। लेकिन हमारी हीटिंग मशीन चली आजकल। अंतिम संस्कार करने के लिए बिजली की बत्तियां चली हैं, उनका तापमान 800 डिग्री तक होता है। 800 डिग्री पे जाके सोना पिघल जाता है, शुरुआत हो जाती है सोने की। 1200 डिग्री तक पूर्ण पिघल जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के शरीर की जो अस्थि है वो 800 डिग्री पे बिल्कुल पूरी चूर्ण बन जाती है। तो विद्युत शव दाहगृह जो होते हैं, उनका तापमान भीतर का होता है 800 डिग्री, और पल भर में चूर्ण बना देता है। लेकिन ये भी चूर्ण है, अभी कुछ बचा, मुट्ठी भर राख बची, यह भी उड़ सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करना होगा, क्वथनांक ज्यादा करना होगा, जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब शायद तुम समझ गए होगे। पतंजलि धीरे 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 तुम्हें गर्मी देते हैं, जैसे धीरे धीरे तुम सूरज की तरफ जाते हो, एकदम से नहीं जाते। उड़ते 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 सूरज के करीब जाते हो, सहन शक्ति बढ़ती है, और करीब जाती है, और करीब जाती है, सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि तुम पिघलने लगते हो। पहले हीटिंग होती है, फिर पिघलने लगते हो, फिर पिघलने के बाद उसका तापमान ही इतना है। वहां जाकर वहां के सफियर का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है, और 5000 डिग्री सेल्सियस पे तो सोना भी वाष्प हो जाता है। तुम्हारा ईगो वाष्प हो जाता है। जिस क्वथनांक पे जाके वाष्प बनता है, तो पतंजलि कहते हैं कि इन प्रोसेसेस में से तुम्हें निकलना पड़ेगा। इतना लंबा रास्ता है।
तुम तो 100 डिग्री तक को भी सहन नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं बची। किसने भर आंख देख लिया तो तुम FIR दर्ज कर देते हो। इसने मुझे घूरा, इसने मुझे गलत नजरों से देखा। भला नजरें भी अच्छी या गलत होती है, तुम्हें क्या पता चला? इतना भी तो तुम नहीं सहन कर सकते, तो फिर बात छोड़ो गोरख की। गोरख तो कहते हैं मरो, कबीर भी कहते हैं मरो। ये तो प्रेम मिलन की चाह भी तो बड़ी गहरी है तुम्हारी। कौन नहीं चाहता उन गुलशनों का लुत्फ उठाना जो हरे भरे, जो खिले हुए फूलों से सजे रहते हैं, अलग अलग तरह के फूलों से सजे रहते हैं। कौन नहीं चाहता उन गुलशनों में बैठ जाना? सभी चाहते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए हौसला कौन जुटाएगा? घर तो चलकर नहीं आएगा। धैर्य सीखना होगा, धैर्य की प्रतिमूर्ति बनना होगा। छोटी छोटी बात पर रिएक्शन करना अच्छा नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहाँ रिएक्शन करते हैं? और बुद्ध आनंद में, वो उस बगीचों की सैर करते हैं, उन गुलशनों की सैर करते हैं जहां बहारें हैं, सुगंधी है, जरा भी दुर्गंध नहीं आती। 24 घंटे सदा दिवाली सादगी और 8 पहर आनंद। बुद्ध ऐसी स्थिति में रहते हैं। तुम्हारा मन तो करता है हम वहां जाएं, लेकिन मन करने ही से तो वहां नहीं पहुंच जाओगे। वैसी व्यवस्था, सूक्ष्म व्यवस्था भी जुटानी होगी। तो फिर बताते हैं पतंजलि कि ऐसी व्यवस्था कर लो तो तुम वहां पहुंच जाओगे। मैं अक्सर बात सुनाया करता हूँ गुरुजीएफ की। गुरुजीएफ बाजार में जा रहे थे, सहज मति से जा रहे हैं, मस्त व्यक्ति थे। कहीं किसी बड़े सेठ का आना हुआ और कंधे से कंधा भिड़ गया। कोई विशेष बात भी ना हुई थी, कोई दुश्मनी भी ना थी, कोई जानकारी भी ना थी, कंधे से कंधा भिड़ गया। ये संत लोग थोड़ी सी ज्यादा पिए रहते हैं कभी कभी, इनसे बच के चला करो। ऐसे ही कलमा पढ़ने पे अनसब्सक्राइब मत किया करो। बड़ा लंबा सफर है, बड़ी धैर्य और सहानुभूति की, सहन शक्ति की आवश्यकता है। क्वथनांक को बढ़ाना सीखो। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊंचे हैं, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। अरे अभी से महत सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। चाहते क्या हो तुम? खड़े कहां हो तुम? इसमें बड़ा विशाल अंतर है। खड़े हो कि कोई तुम्हें घूर भी लेता है तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाता है, और पहुंचना तुम वहां चाहते हो जहां भेद ही नहीं, ना इज्जत ना बेइज्जती। धैर्य ही धैर्य है, जहां कोई आग नहीं जलती है, जहां कोई शस्त्र नहीं काटता, वायु वेग तुम्हें उड़ा के नहीं ले जाता,
और कहीं कोई बाढ़ अपनी लपेट में तुम्हें लेती नहीं। तुम्हारी पहुंचने की आकांक्षा वहां, और तुम खड़े हो धरातल पर, और सच पूछो तो पाताल में खड़े हो, धरा पर भी नहीं। संत बड़े होशियार हैं। संत कह देते हैं शर्त बाद में बताते हैं, तुमने करना क्या है बाद में बताते हैं, पहले बता देते हैं जे तुम प्रेम मिलन की चाह। अगर तू प्रेम से मिलना चाहता है, शीश तली धर घर मेरे आम, तो अपना ही सिर काट लो, तली पे रख लो। अगर तुम प्रेम को पाना चाहता है तो अभी तो ईर्ष्या है तेरे हिस्से में, अभी तो द्वेष फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। पहुंचना चाहता है तू प्रेम के उस समुद्र के भीतर जो इतना शीतल है कि दूर से ही तुम्हें शीतलता प्रदान करता है। हम यहां से चले थे, जब तुम अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हो तो एक तो शीतलता बढ़ती है तुम्हारे भीतर, सहन शक्ति बढ़ती है, आनंद गहरा होता है, सुगंध गहरी होती है, जीने का तरीका आ जाता है, सलीका आ जाता है। हाउ टू लिव किताब मत पढ़ना। जीवन की बातें शास्त्रों से तुम समझ ना सकोगे। बात जीवन की है, जिंदा लोगों की बातें। शास्त्र तुम्हें कैसे समझा पाएगा जो बोलता नहीं, जिसके कान नहीं सुनने को, जो तुम्हें समझा नहीं सकता, जो बेचारा इतना निर्बल है कि कोई उत्तर ही नहीं देता, वो तुम्हें कैसे समझाएगा। जीवन की बातें जीवन से सीखो, शास्त्रों से मत सीखो। और जीवन तुम्हारे पास है, फिर कहीं और क्यों जाना। जीवन को ही तो तलाश रहे हो, और जीवन तुम्हारे पास है, तुम ही तो जीवन। तुम जिंदा हो तो फिर तुम जीवन हो तुम। यही संत कहते हैं, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर। काहे बन ढूंढन जाए, तलाश में हो जीवन की, और तुम जाते हो जीवन की खोज के लिए, बड़ों में निकल जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि बड़ों में क्यों जाते हैं, खोजना है जीवन को, और जीवन तुम हो। जहां जाओगे इस जीवन को संग ही तो लेके जाओगे। फिर वनों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, कहीं भी जाओ, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो संग समान काहे रे बन ढूंढन
डन जा। ये तो सब जगह है, सर्वव्यापी, सदा अलिप्त निर्लिप्त है। तो हे संग समाय, तुम में तो है, तुम ही तो जीवन हो। जीवन की खोज में तुम निकले, और आश्चर्य की बात है कि जीवन ही तुम खोज रहे हो। शास्त्रों में खोज रहे हो, वनों में खोज रहे हो, पहाड़ों की चोटियों पर। थोड़ा फिर से रिपीट कर दूं, तुमने ट्रांसफॉर्म होना है, बदलना है तुमने। बदलने का मतलब आमूल चूल परिवर्तन। जैसे स्थूल से तरल हो जाती है, सॉलिड से तरल हो जाती है बर्फ, और 100 डिग्री सेल्सियस पे तरल वाष्प बन जाता है। ये पानी के 3 रूप हैं। तो ट्रांसफॉर्म कब हुआ? तुम कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्म तो आइस भी हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि आइस तो अगर वैसे भी पड़ी रहेगी तो नॉर्मल टेम्परेचर में वो लगातार पानी ही बनती रहेगी। बात तो पानी की है, वाष्प बनने की। 100 डिग्री के ऊपर पानी वाष्प बन जाएगा और हवाओं के अंदर उड़ेगा। लेकिन 100 डिग्री के ऊपर तुम्हारा अहंकार, ईगो, यह वाष्प नहीं बनेगा। यह इवेपोरेट होके ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, रूपांतरित नहीं होगा। तो रूपांतरित होने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस? कोई डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं होती ईगो में। सोना 2700 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बन जाता है। लेकिन जो आम भट्टी होती है सुनार की, वो डरे नहीं इस बात से, क्योंकि 27 से कम होगा, अगर 2000 भी होगा, 1200 होगा, 1500 होगा, तो सोना जरा भी नहीं उठेगा उसमें से, उतना ही रहेगा। और 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान होना बहुत मुश्किल है। हमारी इलेक्ट्रिक भट्टियां शवदाह गृह में, वो भी 800 डिग्री के ऊपर होती हैं। तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें एक नियम बता रहा हूं। लेकिन अहंकार के लिए तापमान महत्ता नहीं रखता है। अहंकार गलता है, बिल्कुल गलता है, मेल्टिंग पॉइंट है, और उसका क्वथनांक भी है, बॉइलिंग पॉइंट भी है। लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ये ध्यान में रखना। वह एक प्रकार की सूक्ष्म तरंगों से पिघलता है। वो किसी हीट से नहीं पिघलता। तुमने कभी देखा, तुमने कभी 1 रुपया भी दान ना किया हो। अब तुम्हें समझाने की चेष्टा करूंगा मैं हर प्रकार से। और कहीं तुम जाते हो, देखते हो कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तुमने कभी किसी के फोड़े फुंसी पे पट्टी भी नहीं बांधी थी, लेकिन तुम झट से शुरू हो जाते हो, उसका घाव भी धोते हो, खून को रोकने की कोशिश भी करते हो, उसको हॉस्पिटलाइज भी करते हो, पता नहीं वह कौन है। तो कोई डॉक्टर अगर कह दे कि भाई देखो ऐसी तो मैं नहीं उठाऊंगा, तुम पहले तो लिख के जाओ यहाँ कि तुम इसे जानते हो, और फिर मेरी फीस जमा करा के जाओ। तो तुमने देखा कई बार तुम फीस भी जमा करा देते हो, गारंटी भी भर लेते हो कि कोई बात नहीं, तू बचा दे। वह क्या होता है, तुम्हारे भीतर का कोई तत्व तुम्हें पिघला देता है।
वह तत्व कौन सा है? वो तत्व तुम ही हो, तुम्हारा जीवन है। वो तुम में उतरता है और तुम्हें पिघला जाता है। जिसने कभी 1 रुपया भी दान नहीं किया, वह व्यक्ति इतनी मुशक्कत कर लेता है, अनजान व्यक्ति की गारंटी भी दे देता है, और अनजान व्यक्ति के ऊपर जितनी फीस मांगी डॉक्टर वो भी दे देता है, और जानता भी नहीं। इतना रिस्क तुम बाकायदा उठा लेते हो, बिना जाने पहचाने क्यों उठा लेते हो? सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे वाकये होंगे हो। प्रेम क्या है? कभी गौर से देखना। हे रांझा को नहीं जानता, लैला मजनू को नहीं जानता, रोमियो जूलियट को नहीं जानता, सोनी महिवाल को नहीं। ये अज्ञात लोग हैं जो सहसा मिले किसी महफिल में या किसी राह में, और सहसा इनकी नजरें एक दूसरे पे पड़ी। पता नहीं कौन है, कोई परिचय नहीं, कोई कुछ नहीं, और आंखें चार में। और तुम एक दूसरे को हो जाते हो। सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुँह पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। क्या होता है? कौन बोलता है तुम्हारे भीतर से? ये रिस्की पॉइंट्स बता रहा हूं तुम्हें, और तुम सभी के विरोध के बावजूद भी शादी करा लेते हो। तुम्हें पता नहीं कि रात को तुम सोओगे, तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारी प्रेम का तुम्हारा गला घोंट देगा। कभी सोचा तुमने? प्रेम में एक अटूट विश्वास भी होता है। वह विश्वास उसी तल से आता है, नहीं ये गर्दन नहीं दबोएगी। प्रेम में ऐसा ही होता है। तुम्हें कुछ नहीं पता ये कौन, कहां से आया, कौन है ये, क्या है इसकी तबीयत, क्या है इसके भीतर, अंतस में क्या छुपा है, अपराधी है या प्रेमी है, क्या क्वालिफिकेशन है। लेकिन अरेंज मैरिज में तो सब कुछ होता है। 1000 चीजें पूछी जाती हैं। ओस पड़ोस से पूछते हो, प्रेम में पूछते हो? ये उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, जिनको प्रेम हुआ बखूबी जानते हो। कुछ नहीं पता कौन, क्योंकि वो जो एक लहर थी, ले गई जिया, ये जिया ले जाती है तुम्हारे, तोरी पहली नजर, ये कि जादू की तरह आती है। एक जादूगर आया, कैसा जादू किया तूने मुँह पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। ये क्या था इसमें? झांकते तो सारी सृष्टि में हो सदा, कभी ऐसा न हुआ था। आज ऐसा क्या मुकाम आया? हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको,
क्या हुआ आज ये, किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये, किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी, क्या हुआ आज ये, किस बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए, क्या हुआ आज ये, किस बात पे रोना आया। बस ऐसा ही तड़पती है मीरा, जब कभी कभी उसकी याद विरह की अग्नि सताती है। क्या हुआ आज ये, किस बात पे रोना आया, आज क्यों रोना आया। ये प्रेम है, ये अरेंज नहीं है। तुम प्रेम को अरेंज कर देते हो, प्रेम को मार देते हो। प्रेम, प्रेम के साथ विश्वास भी आता है, इतना विश्वास कि तुम सब कुछ छोड़ने को राजी हो जाते हो। जरा कभी सोचा ठहर के, ये कहाँ से आया इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा कैसी आई इस गुरु के ऊपर, कैसे इतनी श्रद्धा आई प्रेम प्रेम का के ऊपर। कौन था ये तुम्हारा वो जीवन जो तुम हो, जिसे खोजने चले हो वन में। वो किसी शास्त्र में न मिलेगा, वो किसी गुरु में न मिलेगा। गुरु से राह मिलेगा, और राह चाहे गुरु से ले लेना, चाहे गुरु ग्रंथ साहब से ले लेना, राह दोनों ही दिखाएंगे। लेकिन साथ में ये भी दिखाएंगे कि तुम अपने भीतर उतर जाना, मार्गदर्शन ले लेना और अपने भीतर उतर जाना मार्ग लेकर। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरोगे, ठंडक बढ़ती ही जाएगी, सहन शक्ति बढ़ती ही जाएगी, तुम प्रतिकार न करोगे। बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं, अपना अंगोछा निकालते हैं और अंगोछे से पूछ लेते हैं, ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है बनते। जैसे जैसे तुम उसके करीब जाओगे, ये लक्षण है, सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, प्रेम की मात्रा बढ़ती जाएगी, और तुम लौटाओगे, भरपूर मात्रा में लौटाओगे, इकट्ठा करना बंद कर दोगे। अप्रिग्रह, तुम्हें आनंद आएगा गहरा। ये उसके करीब जाने की निशानियां बता रहा हूं। तुम हर हालत में खुश रहोगे, और फिर तुम एक दिन कह उठोगे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जैसे रखे वैसे तेरी मर्जी, हम तो राजी हैं। सुख में रख, दुख में रख, जरा भी उलाना नहीं, जरा भी शिकायत नहीं। और सुख में रख तो ना कोई शिकवा है, ना कोई धन्यवाद है, तेरी मर्जी है। तू सुख में रख, तू दुख में रख, फिर धन्यवाद भी नहीं निकलेगा, क्योंकि धन्यवाद सदा दूसरों को दिया जाता है, अपनों को थोड़े धन्यवाद दिया जाता है। तुम अपने हाथ को कभी धन्यवाद दिए?
तुम्हारा हाथ तुम्हारे सो काम करता है। तुमने कभी कहा है धन्यवाद, ये गिलास मुझे उठा के दे दिया। तुम्हारा हाथ उठा के तुम्हें पानी पिला देता है। तुमने कभी कहा धन्यवाद, जब पानी पिला दिया, प्यास बुझा दी, धन्यवाद, जब भोजन करा दिया, भूख मिटा दी, कभी कहा है अपनों को? ये भीतर से आता है। जो चीज बाहर से तुम खोज रहे हो, यही सारे संत कहते हैं नहीं मिलेगी बाहर से। खोजो, तुम्हारा हक है खोजो, बिल्कुल खोजो। लेकिन संत जो बात कहते हैं मिलेगा ना, और मिलता भी नहीं। बस महज उलझोगे, उसके करीब जाओगे, गहरा होता जाएगा शांति, आनंद, सुगंध और रस। और उसके साथ साथ तुम्हारा संकल्प भी गहरा होगा। बाहर तुम इतनी झक मार रहे थे, और उस तल पर भी हालांकि मशक्कत तो बहुत है, ये भी कोई आसान रास्ता नहीं। वहां जाकर तुम कुछ भी मांगोगे, सारे जहान का तुम कुछ मांग लोगे, तुरंत मिल जाएगा तुम। इसे ही कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष नाम का असली वृक्ष कहीं भी नहीं होता, तुम्हारे भीतर होता है। वही जंक्चर पॉइंट, वही कल्प वृक्ष है। जो सोचोगे वही मिल जाएगा, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। लेकिन कबीर कहते हैं मांग मत लेना, क्योंकि उलझ जाओगे। कुछ मांग लिया, मैं पिछले जन्म में चला जाऊं। हाँ, यहाँ बात आ गई। जहां आकर तुम पिछले जन्म में जाने की इच्छा प्रकट कर सकते हो, संकल्प कर सकते हो, मैं अपने पिछले जन्म में चला जाऊं। यहां आकर ये जो एन.के. शर्मा वगैरह लोग फिरते हैं, ये फरेबी हैं, झूठे हैं, मक्कार, लोभी हैं, लालची। ये तुम्हें ठग रहे हैं, तुम्हारे दिमाग को भूसे से भर रहे हैं। इनमें कुछ नहीं है। ये कहते हैं हमारे पास 50,000, 60,000, मैं कहता हूं 50 करोड़ भी तुम्हारे पास आ जाए, तुम ये ना बता पाओगे तुम पिछले जन्म में कौन थे। जो बताओगे वो गप होगा, क्योंकि मैं बेहतर जानता हूं कि जिस तल से शाखाएं फूटती हैं, उस तल पर तुम गए नहीं शर्मा जी। तुम्हारा ओरा बताता है। संत के पास एक ही मेजरमेंट है। मैं तुम्हारे शब्दों पर यकीन नहीं करता। तुम क्या बोलते हो इसके ऊपर जरा भी वो विश्वास नहीं करता। वो तुम्हारे सीधा ओरा देख लेता है। बहुत से लोग कह देते हैं हम आपकी शरण में आए, लेकिन मैं उनकी बातें सुनता ही नहीं। मैं सिर्फ उनका ओरा देखता हूं, उज्ज्वल, चंद्रमा सा शीतल, श्वेत वर्ण। अगर ओरा है तो ये ठीक बोलता है, फिर न भी बोले तो चलेगा। महज उसका झुक जाना ही काफी। और काला ओरा लिए, गहरा काला ओरा लिए तुम झुकोगे और बोलोगे कि तुम ही मेरे परमात्मा। तो मैं जानता हूं, मैं तो तुम्हारा ओरा जानता हूं। ओरा ही हकीकत है। तो तुम्हारी बातों को सुन लूंगा, लेकिन मैं जानूंगा कि झूठ बोल रहा है। इसलिए दावा करने वालों में पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये बकवास है, और ऐसे लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज बेईमान है, हर सर्कल में बेईमान, हर फील्ड में बेईमान। तुमने बेईमान लोगों को गद्दी दे दी है जो झूठ बोलते हैं, और जो जितना ज्यादा झूठ बोलने में दक्ष है वह अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो भाई बनते रहो। हम तो एक चीज बुनियादी जानते हैं
कि झूठ से कभी शांति नहीं मिलती। झूठे होके तुम गद्दियां ले सकते हो, लेकिन झूठ शांति का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। और जिसके मन में शांति ही नहीं, आग ही लगी है, वो रात को सोएगा कैसे? नींद आएगी, लेकिन उतनी शांत, गहरी, क्वालिटेटिव नींद नहीं आएगी। ज्यादा सो सकते हो, ड्रग्स का इस्तेमाल करके ज्यादा सो सकते हो, घनत्व से नहीं सो सकते। क्वालिटेटिव स्लीप नहीं होगी, वो क्वांटिटेटिव स्लीप हो सकती है। 4-6 गोलियां उगेल लो, ज्यादा सो लोगे। एंटी एलर्जिक ले लो, सिट्राजिन ले लो, मोंटेलुकास्ट ले लो, लेवोसिट्राजिन ले लो। इतनी नींद आएगी, बहुत ज्यादा नींद, दिन में भी सोओगे। लेकिन क्या ये नींद असली है? नहीं, ये नींद असली नहीं है। नींद असली तो वही है जो सारे दिन बाठे फोड़ता है सड़कों के ऊपर, थक जाता है, दोपहरिया में सो जाता है, वहीं बिछ जाता है। वो असली नींद है। उसे डंडप के पिल्लों की आवश्यकता नहीं, उसे चादर की जरूरत नहीं। वो ईंट, वो रोड़े पत्थर चुभेंगे चुभेंगे, नींद है कि वो आएगी। इसे ही कहते हैं क्वालिटेटिव स्लीप। बेखौफ बोल रहा हूं, मैंने बहुत बार चैलेंज किया, लेकिन इन लोगों के पास अपना डमडमा है फॉलोवर्स का। इन लोगों के पास ये तो पहुंचती नहीं, पहुंचती है तो फिर ये क्या कहें? ये कहेंगे नहीं नहीं, हम इसके कोई चैलेंज को स्वीकार नहीं करते, हम इस मूर्ख के पास क्यों जाएं? हम इतने ताकतवर, हमारे इतने फॉलोवर्स। लेकिन उसकी बहुत सी चांदना है, बल्ब है, प्रकाशमान है, तो उसका कुछ लक्षण भी तो होगा। लक्षण यही कि उसके तुम दिए तले पड़ सकते हो, लेकिन इनके थोबड़े के ऊपर मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता। होंगे 75 साल के, लेकिन थोबड़ा जो है उनका ओरा काला है, और ओरे के बारे में जानते कुछ नहीं। रेकी करते होंगे, लेकिन अपने रेकी करने वाले बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं। क्या बताऊं, किसका नाम बताऊं? रेकी करने वालों की जो दुर्गति हुई, और मैंने कितने रेकी करने वालों को संभाला। बाबा खून आ रहा है नाक से, मैंने कहा रेकी की? हाँ रेकी की। भला किया लोगों का? हाँ किया। तो ठीक, फिर इसका परिणाम भी ले लो। बाबा आप कर लो ठीक। जब भी उनका फोन आता है मैं फौरन उसे ठीक कर देता हूं, क्योंकि मैं इस कला को जानता हूं। प्रदर्शन नहीं करता कला का, कला का उपयोग करता हूं। उपयोग में और प्रदर्शन में बड़ा फर्क है। प्रदर्शन होता है कि किसी का पर्चा निकाल दो, तुम्हारा माँ बाप ही है, तुम इसीलिए आए हो। और उपयोग ये होता है कि तुम्हारे कष्ट क्या है उसको चुपके से ठीक कर दो, जितना तुम कर सकते हो। ये दो चीजें हैं। प्रदर्शन नहीं करता, मैं उपयोग करता हूं। अगर कोई चीज हमने कमा ली है, कोई चीज हमें मिल गई है, उपहार स्वरूप मिल गई है, या हमारी मेहनत से मिल गई है, उसका उपयोग करते हैं हम, होर्डिंग्स नहीं लगाते हैं। उसकी जरूरत भी क्या है? क्योंकि होर्डिंग्स को देखकर जो पीछे लगेंगे हमारे फॉलोवर्स, वो कितने साल जिंदा रहेंगे? यही तो उम्र होती है 150 साल। और जिसको सम्मान मिला वो कितने साल जिएगा? यही तो उम्र होती है जीने की। उसके बाद क्या होगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी,
न तुम रहोगे न हम रहेंगे। क्यों इतनी थोड़ी सी देर के लिए इतना बड़ा पाप करना है? ये पाप है। तुम त्वरित भोगों के लिए ऐसा कुछ करते हो, निहित स्वार्थ हैं तुम्हारे। मैं तुमसे पूछना नहीं चाहता, अपने भीतर उतरो। अपनी पीढ़ी के तले सोटा मारो। तुम देखो क्या हम वास्तव में कर रहे हैं। ये निहित स्वार्थ तो नहीं है। निहित स्वार्थ ही है। कोई किसी व्यक्ति का पिछला मुकाम देख ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी चाबी तुम्हारे पास है। अब तुम कहो कि मैंने तुम्हारा घर खोल लिया। बताओ, तुमने घर खोल लिया, चलो पिछला जन्म तो तुम जानते हो, उससे पिछला भी शायद जानते होगे, उससे पिछला बता दो कौन सा जन्म था। आओ बताओ। आई ओपनली चैलेंज यू। लेकिन तुम बूढ़ों के साथ कौन झाग का मारे। तुम जब चाहो जहां चाहो मिल सकते हो। यू कैन कम, लेकिन इन्फॉर्म करना होगा, ऐसे ही नहीं आना होगा। क्योंकि मेरी अपनी मजबूरियां दायित्व की नहीं, मजबूरियां खुमारी की। मैं किसी वक्त इतने खुमार में होता हूं, मैं तुमसे वार्तालाप भी नहीं कर सकता। तुम कौन हो मैं पहचान भी ना सकूं। वहां एक ही पहचान में आता है कि मैं कौन, तुम कौन हो ये नहीं पता। खुमारी में लीन होता हूं तो पूछ के आ जाना, 4 बजे के बाद आ जाना, बता के आ जाना। तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है मुझे। यही मैंने बागेश्वर को कहा। कितनी सी बात। तुम इतना बड़ा हनुमान को कहते हो, हनुमान जी हमारे पास खड़े होकर हमारी गुलामी करते हैं, हमें बताते हैं गुलामी ही तो हुई और क्या हुई। हनुमान ऐसे गुलाम हैं क्या आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे? ऐसे गुलाम हैं वो। तुम कहोगे नहीं हमने तो प्रेम से जीता है। प्रेम से जीता नहीं जाता, पर ध्यान रखना, प्रेम से तो उसके भीतर विलीन हुआ जा सकता है। तुमने तो प्रेम से जीता है उसे, वो तो तुमने संपत्ति बना ली अपनी। तो क्या हनुमान तुम्हारी संपत्ति हो गए? प्रेम से जीता नहीं जा सकता। प्रेम से तुम हनुमान के भीतर मिल सकते हो। यू कैन डिजॉल्व एंड यू कैन मिंगल्ड, इंटरमिंगल्ड। तुम मिल सकते हो उनके भीतर, एकाकार हो सकते हो, या नमक की तरह घुल सकते हो। ये 2 ही कंडीशन है। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं तो फिर तुम तैरते ही रहोगे पानी के ऊपर, वो अलग से नजर आओगे। पानी नहीं दिखेगा। अगर पानी समुद्र में घुलेगा तो बूंद समुद्र में समा गई तो वह नहीं पता लगेगा, और नमक समुद्र में घुल जाएगा उसका भी नहीं पता लगेगा। आंखों से नहीं पता लगेगा, फिर उसको जुबान से टेस्ट करना होगा। लेकिन ये नहीं तुम पता लगा सकोगे कि जो नमक हमने समुद्र में फेंका था वो नमक है कहाँ। मुझे बता दो अगर कोई बता सकता है। थोड़े से नमक को आप समुद्र में फेंक दो, फिर आप समुद्र में से उसी नमक को निकाल के दिखा दो, नहीं निकाल पाओगे। किसी बूंद को समुद्र में फेंक दो, उस बूंद को तुम ढूंढ के दिखा दो वो कहाँ है। ऐसे बहुत सी चीजें असंभव हुआ करती हैं, होंगी वहीं, जाएंगी कहीं नहीं। पानी की बूंद भी समुद्र में है, और वह जो नमक तुमने समुद्र में फेंका वो भी है, लेकिन तुम ढूंढ नहीं सकोगे। यू कैनॉट सर्च कि वो वाकई वो है नमक जो मैंने फेंका था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हो ही नहीं सकती। तुम कहते हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन,
मैं कहता हूं ये हो ही नहीं सकता कि कोई किसी का पास्ट लाइफ बता दे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के तरीके हैं, लेकिन ये नहीं जो तुम करते हो, वो कुछ अन्य है। अगर मैं बताऊंगा तो मुझे पता है तुम तो व्यापारी लोग, इधर से नहीं उधर से व्यापार करना है। खैर, हम प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न था कि जब आसानी से सीधे छलांग लग सकती है तो स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस करने का अर्थ क्या रह जाता है? बहुत बड़ा अर्थ। अब जरा समझो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। अब मैंने तुम्हें तरीका बताया। एक जापानी उस तल पे पहुंच गया, वह एक दिन एनलाइटेंड भी हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जंक्चर पॉइंट को पार कर दिया और बहुत दूर तक चला गया, निश्चित ही वह वापस ना आ पाएगा। वह जाएगा समाधि में। वह थ्रू प्रोसेस गया है। थ्रू प्रोसेस का मतलब समझना थोड़ा सा, मैंने बैकग्राउंड बहुत बनाई थी इसकी, भूमिका बड़ी लंबी चौड़ी तैयार की थी। जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाओगे संकल्प महान होता जाएगा। जब कोई व्यक्ति उस संबुद्धि की अवस्था, समाधि की अवस्था तक पहुंचेगा, वह परम संकल्पवान होगा। मतलब तुम जो चाहोगे वह हो जाएगा। अब समझो कि मैं क्यों डरता हूं इस बात से। मैंने बता दी। अगर कोई कान में रात को लगा के ईयरफोन सो जाएगा, उसकी बुद्धि काट छांट नहीं करेगी, वो अमृत भीतर इकट्ठा होता जाएगा, मटकी भर जाएगी। गागर भरी तो तुम आनंदित हो जाओगे, और एक दिन तुम उस स्तर पे पहुंच जाओगे। यही हुआ, लेकिन मैं इस व्यक्ति से डर लगता है। डर काहे लगता है? मैं ये जानता नहीं, मुझे ये पता भी नहीं था, इसने मुझसे पूछ के भी नहीं किया ये काम। मैंने ये प्रोसेस आपको तो बताई, लेकिन इसको नहीं बताई। इस जापानीज को मैंने नहीं बताई। इसने तो बस सिर्फ आवाज की मिठास देखकर पीने शुरू कर दिया, दिन में, रात्रि को नहीं। और दिन में पीता 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 इस आवाज की मदहोशी में खोता 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 अपने भीतर इतना गहरा उतर गया कि जगदीश्वर पॉइंट को क्रॉस कर गया। उसका कारण मैंने आपको समझाया, क्योंकि बुद्धि नहीं थी काट छांट करने वाली, और बुद्धि तो थी काट छांट करने वाली, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। ये भी जापानीज को हिंदी भाषा तो आती नहीं, और मैं तो हिंदी ही बोला। कहीं कहीं कोई अल्फाज मैं अंग्रेजी में प्रयोग कर लेता हूं, लेकिन उससे सब कुछ तो समझाता नहीं। और हिंदी यह जानता नहीं, फिर इसने क्या किया, यह आंख बंद करके बैठा रहा, इसने कोई हाव भाव नहीं देखा। बस वो रसधार भीतर उतरती गई उतरती गई उतरती गई। इसीलिए तुम देखते हो जो गाना ज्यादा आध्यात्मिक होता है, गहरे तलों से बोला जाता है, उसमें तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, तुम मस्त हो जाते हो। और मस्ती कहाँ से आई? मस्ती तुम्हारे भीतर से आई। जब बाहर के गाने से तुमने पी ली, लेकिन गायक उस तल पर होता है। कवि में और सिद्ध में, कवि में और समाधिस्थ में
बस एक पड़ा होता है सिर्फ। इसलिए मैं इन महंगे कवियों से कहता हूं कि तुम राम कथा मत करो, अच्छे रहोगे। सुंदर है, ओरा बढ़िया है, तुम कल्याण कर सकते हो, अपने भीतर उतर सकते हो। जाने अनजाने नहीं पता मुझे तुमने कैसी छलांग ले ली। तुम उस तल पर आ गए जहां विशुद्धि चक्र है। उसके बाद अब थोड़ी सी मेहनत तुम कर लो और पीसा मत लो, व्यापार मत करो, अपने भीतर उतरो। इतनी क्षमताओं को ले लो कि अपना जीवन तुम यापन कर सको आराम से। लेकिन ऐसा होता नहीं, तो तुम आसानी से इस जीवन में पहुंच जाओगे। अभी कोई बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं हुई, लेकिन हमको कोई राह दिखाने वाला नहीं होता। कवि में और ऋषि में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बस एक स्टेप, 1 स्टेप अवे फ्रॉम, इतना ही फर्क होता है। एक कदम आगे उठाओगे, ऋषित्व में पहुंच जाओगे। लेकिन बात तो ये है, कौन विश्वास दिलाए? किसी के पास जाते तो है नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि भटकते ही चले जाएंगे और अगले जन्म में फिर कोई बात नहीं, फिर कोई मिले कि ना मिले। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। अभी से गले लग जाओ, फिर नहीं पता ये वक्त आएगा नहीं आएगा। शायद फिर कभी ये रात हो ना हो, फिर कोई पता नहीं। उतर जाओगे भीतर, संकल्प गहरा होगा। लेकिन अगर तुम पातंजलि के इन नियमों में शुद्ध बुद्ध होके नहीं आए, बड़ी मुश्किल होने वाली है। वही जो बात मैंने कही, हिटलर को राइट दे गया, वो क्या करेगा? ये तो लोगों ने इकट्ठा होके उसे मार दिया, मुसोलिनी को मार दिया। चंगेज खान मर गया, तुम्हें पता है चंगेज खान ने धरती का 10वां हिस्सा मार दिया था, अकेले व्यक्ति। इस धरती की जनसंख्या का 10वां हिस्सा उसने खत्म कर दिया। 10 में से 1 व्यक्ति मार दिया, इतना क्रूर। अगर इनके हाथ में वो अपरा पावर आ गई तो ये क्या करेंगे? यही चिंता है मुझे। लेकिन अब क्या करूं? अब इसमें मेरा कोई जोर भी नहीं है। इसने कार्ड ही निराली निकाल, और मुझे यह पता भी। ये तो पता था कि सुनिए दुख पाप का नाश, लेकिन इसने कहां से ये चीज सीखी? बैठा रहता और अन्य इसके मित्रगण जो हिंदी जानते हैं, भारतवंशी भी हैं, उन्होंने बताया कि बस सिर्फ आपकी वीडियो ही सुनता है और कुछ नहीं।
सुनता सुनता और सुनता, वर्षों से, जब से आप बोल रहे तब से सुन रहा हूं। और इतने साल अगर कोई सुनेगा, सुनेगा, महज सुनेगा। मैंने तो शब्द तो बोले हैं कि शब्द आपके पाखंडों का नाश करते हैं। दोहरी चोट देने की चेष्टा करता हूं, दो धारी तलवार के द्वारा शब्द तीखे बोलता हूं। ये आपके पाखंडों का, आवरणों का, नकाबों का जो आपने ओढ़ रखे हैं उनको उतार देंगे। तो दोहरी तलवार से मैंने दो तरफा वार किया था। तो पाखंड आपके निवृत्त हो गए तो आप हल्के हो जाओगे और दूसरे इस अमृतवाणी को तुम पियोगे। तो मैंने दोनों चीजों का उपयोग करने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन इन्होंने व्यवस्था को तोड़ दिया। अब ये सूत्र खुद का ही है इनका, मेरा तो है नहीं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर बहुत गहरे में किसी चीज को पहुंचा दिया जाए, ये जो आप बार बार कहते हो ना, कोई चीज डाइव बाय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, ये बार बार ये जो ऐड दी जाती है, ये इसी साइकोलॉजी का हिस्सा है। बार बार जो दोहराओगे, अगर झूठ भी है तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपका अंतस का मन मान लेगा कि ठीक है। आप दुकान पे जाके कहोगे भाई 2 लाइव बॉय देना, तुम्हें नहीं पता कि ये ऐड का परिणाम। ये लोग कह देते हैं आप क्यों नहीं बनाते तो शिष्य, मैंने कहा संभालेगा कौन? बाबा जी कहा करते हैं गुरु को उतना ही शिष्य बनाना चाहिए जितना को वो संभाल सकता है। बाप को उतना ही बच्चा पैदा करना चाहिए जिनकी परवरिश कर सकता है। तो मैं इसे बखूबी जानता हूं, इसलिए ऐड नहीं लगाता। सब्सक्राइब कर तो ये भी नहीं कहता, किसी विशेष बात को कहूंगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। मैंने कभी नहीं कहा किसी को, हजारों वीडियोस बोली कि सब्सक्राइब करो, आगे शेयर कर दो, नहीं, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले ही बहुत हैं। इतनों को भी अगर मैं पहुंचा दूं, जो कि पहुंचा दूंगा, आई नो इट वेरी वेल। दीक्षा देने का अर्थ ही है, अन्यथा मैं दीक्षा नहीं दूंगा। उस दिन से दीक्षा बंद हो जाएगी जिस दिन से मैंने लिमिट पूरी कर ली कि बस अब नहीं, इससे बात। इतने व्यक्तियों को जितनों को मैंने दीक्षा दे दी, वो अपने अल्टीमेट लक्ष्य को छू लेंगे। उतने ही शिष्य रखता हूं मैं अपनी क्लास में जितने मैं पहुंचा सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें कुछ गलत मैं सिखा सकता हूं, ना ही कुछ ऐसा बता सकता हूं जो खुद मैंने देखा नहीं, मैं जानता नहीं बता सकूंगा। ना कुछ अनुभव बता सकूंगा, ना ही कुछ जो मैंने पढ़ा दूसरों से, वो भी मैं कसौटी पे कस के बोलूंगा आपको। और अगर कहानी है तो बता दूंगा कि भाई ये कहानी है, मैं इसे ठीक तरह से जानता नहीं। मैं पहुंचा सकता हूं जितने व्यक्तियों को, उतने ही अपनी क्लास में मुझे रहने चाहिए। इसलिए ऐड लगाता नहीं। लाइव बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। मैं जानता हूं, इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम साइकोलॉजिस्ट हो, मैं साइको को पार करके चला गया हूं। मैं गहरे साइकोलॉजिस्टों का अनुभव रखता हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सारे तल को क्रॉस करके वहां गया हुआ हूं जो साइकोलॉजी से पार, मन के पार है। तो इन सभी चीजों के भीतर शने 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 उतर के कितने ही बरस लग गए, लेकिन मैंने अच्छों से ये रास्ते खंगाले। कहाँ पत्थर हैं, कहाँ कांटे हैं, कहाँ राजपथ है, कहाँ ऊपड़ खापड़ जमीन है, मैं भली भांति जानता हूं। कहाँ थक गए तो बैठना ठीक, कहाँ सर्दी है तो धूप ज्यादा,
कहाँ गर्मी है तो शीतलता मिलेगी। सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पैदल चला हुआ खिलाड़ी हूं। तो आप भीतर चले जाओगे, यही रास्ता है। शुरू करते हैं पतंजलि, लेकिन अष्टावक्र शुरू ही नहीं करते। अष्टावक्र सीधा गोल दिखाते हैं, तुम्हें जंप करो वहां पहुंच जाओ। बात तो ठीक है, लेकिन कहते किससे हैं? ये मजेदार बात है। वो कहते हैं जनक से, जिन्होंने भोग लिया सब कुछ, जो पाप कर ही नहीं सकते। जिनकी इतनी जनता, जनता के पालक हैं वो, उनका हृदय नम्र है, दानी पुरुष हैं, ब्रह्म चर्चा होती रहती है उनके दरबार में, बड़े शीतल स्वभाव के, कभी क्रोध नहीं करते। अच्छी तरह से जान परख कर अष्टावक्र बताते हैं, और बताते हैं, तुम्हें नहीं बताते, वो बताते हैं जनक को। जनक पूछते हैं कि प्रभु कोई ऐसा रास्ता कि मैं इस जन्म में उस परमात्मा के तल को छू लूं? तो अष्टावक्र कहते हैं, राजन, इतनी देर जितनी घोड़े के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जाने के लिए लगती है, इतनी देर में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। वो उनका आभा मंडल जानते हैं, बस पहुंचे के पहुंचे। इसको क्या देर लगनी है? इसको तो आखिर बता देना चाहिए। शुरुआत तो ये कब का कर गया। तो मुझसे अगर पूछो, दिल्ली तक पहुंच गए हो, तुम मुझसे पूछते हो कि दिल्ली कहाँ है, मैं तुमसे क्या कहूंगा? मैं कहूंगा बस ये सामने दिल्ली है। और कहीं दूर से तुम आए हो, कहीं इधर से राजस्थान से आए हो, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, रायसिंह नगर से, और उधर से बॉम्बे से आए हो, और बॉम्बे से ही पूछते हो कि दिल्ली कहाँ है, तो मैं सारा पतंजलि वालों रास्ता बताऊंगा, इतनी दूर पड़ता है। तो पतंजलि, दूर का रास्ता जिसने तय करना, उसके लिए बताएंगे रास्ता। अगर वो रास्ता तय नहीं करना, दिन में काम धाम बहुत हैं, दुनिया ज्यादा बिजी होती जाती है, जीवन यापन करने के लिए बहुत वक्त की जरूरत होती है, दुनिया ज्यादा बिजी है, इसलिए अब क्या होगा? बिजी है या खुद को जानबूझ के बिजी रखती है? चलो झंडा डंडा उठा लो, किसी पार्टी का नेतृत्व करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, 1000 चीजें, कोई ये सीख लो, कोई वो सीख लो। फिर उसके लिए मैंने आज के सिद्धांत के अनुसार से, समय के अनुसार से यह मेथड आपको बताया। यह वैसे मेथड था छात्रों के लिए। छात्र जो ज्यादा सीखना चाहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि चाहते हैं, जो भी सुनना चाहते हैं, उसको कान से लगा लें, उस विषय को। ऑडियोस मिलते हैं और कान में लगा के सो जाएं। तुम काटछाट ना करोगे, फिर तुम्हारी बुद्धि नहीं जानती होगी वो चीज, लेकिन भीतर का अचेतन जानता होगा। तो अचेतन में वो चीजें गहरी बैठ जाएंगे, और क्या होगा? छात्र पूरी प्रोसेस को समझ लें। जो ऑडियोज आती हैं, जिस भी सिलेबस की आती हैं, सिलेबस चाहे कोई भी हो, उसको तुम कान से लगा लो और उसकी वीडियोस को, ऑडियोज को ऑन कर दो, वो चलती रहेंगी, तुम सो जाओगे, सो जाओगे।
वो सारी सूचनाएं तुम्हारे अंतस में चलेगी, वैसे भी तुम्हारे अंतस में जाती हैं। जब तुम कानों से सुनते हो ना, जागते जागते, वो तुम्हारे चेतन से अचेतन में निकल जाती हैं। ये सीधा सीधा अचेतन में प्रवेश हो जाएगा, जाएंगी अचेतन में दोनों। चाहे तुम पढ़ाई करके उनको अचेतन में लेके जाओ, चाहे तुम रात को सोए सोए उनको कान के द्वारा चेतन में लेके जाओ। इसलिए श्रुति कहा गया, हमारे जो श्लोक थे उनको श्रुति कहा गया। सुनने से सीधा अचेतन में चली जाती है चीज, जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास है। और रात को विश्वास है, अविश्वास की कोई जरूरत ही नहीं रहती। वो तुम्हारे अंदर जो तुमने ऑडियो से तुम्हारे कानों ने सुना, तुम्हारे भीतर फीड हो गया अचेतन में। जो तुम याद करते हो वो भी अचेतन में फीड हो जाता है, लेकिन उसे बार बार वही सिद्धांत, लाइव वाई है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तुम्हें बार बार रेक्टिफिकेशन करके उतारना पड़ता है। इस झंझट से तुम मुक्त हो जाओगे। जो तुम्हें रट्टा लगा के बार बार रेपिटेशन करके भीतर उतारना था, वह रात को सोए सोए काम हो गया, किसी ने अड़चन न डाली। फिर क्या होगा? तुम्हारी चेतन को तो पता नहीं भीतर क्या स्टोर हुआ। मैंने आध्यात्मिकता में क्यों बताया कि आध्यात्मिकता में जरूरत नहीं होती सूचनाओं की, वो तो सीधा सीधा रसपान कर लिया, रस ही काम करेगा। लेकिन छात्रों में रस काम नहीं करेगा। छात्रों में तो जो तुम सुनोगे, समझोगे, इकट्ठा करोगे, वह काम करेगा। फिर तुम्हारे न्यूरॉन्स में तो ये चीज आई नहीं, अचेतन के गहरे में प्रवेश कर गई, वो तुम्हारे भीतरी तलों में उतर गई। एक काम फिर तुम्हें करना होगा, जो तुम याद करोगे सहजे सहजे याद हो जाएगा, क्योंकि भीतर वो चीज तुम्हारी पड़ी है पहले से। समझा रहा है तुम्हें? जो चीज तुम बार बार पुनरुक्ति करके, रिपीटिशन करके अपने अचेतन में या अवचेतन में फीड कर रहे हो, वह तो रात को हो गया। अब क्या रह गया तुम्हारा? अब रह गया सिर्फ चेतन को याद कराना। चेतन भी तो याद करे जो उससे कनेक्ट हो। चेतन अचेतन के साथ जब संबंध करेगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं पहले से ही जानता हूं इसे, और तुम्हें सोर्स का पता नहीं होगा। सोर्स वही है जो तुमने रात को सुना, जागते से नहीं सुना, लेकिन उस ऑडियो में जो कुछ था वो तुमने सुन लिया। बहुत सी बातें हैं मैं जहां डिस्क्लोज नहीं करूंगा। किसी व्यक्ति को शैतान बनाना हो, किसी को गुंडा बनाना हो, किसी को कातिल बनाना हो, ये चीज़ें बड़ी काम करती हैं, खतरनाक भी हैं, लेकिन अच्छी अच्छी बातों के लिए ही तुम्हें बताऊंगा। तो बच्चे इतना प्रयास करते हैं आईएएस के लिए, कंपटीशन के लिए, यूपीएससी के लिए, या अन्य अन्य जिस राह पे वो जाना चाहते हैं। राजनीति के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो इसको अपनाओ आप, वो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, कान में लगा लो, उसको पहले फीड कर दो, तुम्हारे अचेतन में फीड हो जाएगा वो। फिर छात्रों को आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ चेतन को सिखाने के लिए, ना कि चेतन को इतना सिखाने के लिए कि वो भीतर अचेतन तक फीड हो जाए। समझ गए? रेपिटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्यादा बार, बस एक दो बार याद किया, याद हो गया, फिर तुम्हें लगेगा मैं तो कभी से इसे जानता था। बहुत बड़ी सहायता होगी तुम्हारी, था ये छात्रों के लिए। लेकिन मैंने आज छात्रों के लिए भी ये बोल दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को, वैज्ञानिक व्यवस्था को, है तो ये वैज्ञानिक है,
क्योंकि है तो मनोविज्ञान की। तो इसको आप अपने लिए कैसे प्रयोग कर सको, फिर से समझा दूं। रात को सो, जो चीज आप याद करना चाहते हो उसकी ऑडियो ले लो, कान को लगा लो ईयरफोन, सो जाओ, सो जाओ, बस तुम कुछ नहीं करना है। नींद आ जाएगी गहरी, बस कोई और छोर ना मालूम पड़ेगा, तुम कुछ सुनने की चेष्टा ही ना करो। वह सारी चीज जो ऑडियो से आएगी तुम्हारे गहरे अवचेतन या अवचेतन से और गहरे अचेतन में उतर जाएगी। ठीक, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस। जब चीज गहरे अनकॉन्शियस में उतर जाती है तो वह बन जाती है क्या? क्या बन जाती है? संस्कार बन जाती है। बहुत बार तुमने सोचा मैं शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं, सबकॉन्शियस में आया, करते ही चले गए, क्योंकि शरीर ही धारण करते चले गए। तो शरीर चाहे ऊंट का था चाहे मच्छी का था, तो मैं शरीर हूं, ये सब कॉन्शियस से होता हुआ अनकॉन्शियस में उतर गया। शुरू हुआ था ये चेतन से, कॉन्शियस से, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में, फिर अनकॉन्शियस में। जो चीज अनकॉन्शियस में चली गई वह नहीं निकलती, छूटती नहीं है, काफिर मुंह को लगी हुई, यह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो चीज तुम सदा के लिए याद रखना चाहते हो उस चीज को ऐसे अनकॉन्शियस के भीतर धकेल दो। ये जो अंधभक्त बनाते हैं ना, इनकी प्रक्रिया समझा दूं तुम्हें। 7 वर्ष की आयु से शुरू कर दो। 7 वर्ष की आयु के बच्चे का चेतन तर्क युक्त नहीं होता। अच्छी तरह से ही समझा दूं, पर जब समझाने ही लगाऊं अंधभक्त बन जाएंगे। ये जो मदरसा के लोग थे, ये क्या सिखाते हैं? 7 साल की उम्र में जो सिखाया जाएगा भीतर चला जाएगा, सीधा चेतन से अब चेतन में नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस में सीधा अचेतन में उतर जाएगा। तुम लाख इनकी गर्दन काट दो, ये ईमान के पक्के रहेंगे, इनको तुम नहीं तब्दील कर सकोगे। लेकिन हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने ये नहीं सिखाया। लेकिन एक संस्था है आरएसएस, वो भी पूरे से पकड़ नहीं पाई इस चीज को, लेकिन इतने से पकड़ पाई कि बच्चों को अगर सिखाया जाए शुरू से ही तो वो भक्त बन जाएंगे, अंधभक्त। तो कांग्रेस वाले तुम भी कर सकते हो, किसी भी पार्टी वाले तुम कर सकते हो। 7 साल के बच्चे के ऊपर से मन इतना सरल होता है, और मन होता है 7 साल के बच्चे से पहले मन इतना होता नहीं, वह बस डमाडोल से ही होता है। 7 साल का बच्चा परिपक्व चेतन मन रखता है। उसे जो समझाओगे, उसे कलमा समझाओगे, कलमा समझा जाए। उसको महामृत्युंजय समझाओगे, महामृत्युंजय बच। उसे तुम गीता के श्लोक समझाओगे, गीता के श्लोक समझ, और फिर वो जिंदगी भर नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि अंधभक्तों से माथा मत मारना। मैं जकाई मारता ही नहीं। मैंने सदा बोला ना कि लोग आ जाते हैं पोथी दबा के, बाबा शास्त्रार्थ करें। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ लेता हूँ। हाँ, तो मुझे हरा नहीं आया ना, मैं हार गया। जलपान करो, खाना वगैरह खाओ, कहो तो दक्षिणा भी दे देता हूँ। हाँ, लेकिन जाओ, कृपा करो, मुझे पता है ये अंधभक्त है, इनको पढ़ाया ही ये गया है बचपन से। तो सब धर्मों में ये होते हैं। और मैं तुमसे बता दूं, तुम जितने कट्टर धार्मिक व्यक्ति पैदा करना चाहते हो, किसी भी जमात के लोग हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, अगर कांग्रेस ने यही सीख लिया आरएसएस का, आरएसएस ने पूरी चीज नहीं सीखी है। बड़े बच्चों को लगाते हो, 7 साल के बच्चों को शुरू करो, उसको तुम जो समझाओगे, बड़ा सरल मन है उसका, कोई व्यवधान नहीं डालेगा। वो कहेगा अच्छा ऐसा, ठीक, चलो धड़म धड़म, चलो हो गया काम। तो यही कुछ करता रहेगा।
वक्त वक्त से लगे ही होता रहेगा वो तो। तुम कुछ चाहे सिखा दो, कलमा सिखा दो, कांग्रेस वाले कुछ सिखा दो, लेकिन मुसलमानों की एक जमात ने, इस्लाम की एक जमात ने कहीं से कहीं न कहीं से ये फार्मूला सीख लिया था, क्योंकि उनमें एक विचारधारा थी सूफी। सूफी बड़े गहरे होते हैं। कहीं न कहीं ये सूफी परंपरा से कहीं बात आ गई, तो उन्होंने ये अंधभक्त पैदा करने शुरू कर दिए। लेकिन तुम भी याद रखो, माँ बाप को भी मैं कहना चाहूँगा, बड़ा खतरनाक है ये बच्चे, तुम्हारा भी दम घोट देंगे। तुम बच्चे को 18 साल से पहले धर्म की कोई भी किताब पढ़ना बैन कर दो। अव्वल के तो सही तुम पूछो तो 21 वर्ष से पहले कोई बच्चा धार्मिक किताब ना पढ़े, क्योंकि पाँव पे स्टैंड होना है आपने। ना कोई धार्मिक प्रश्न हो, ना उत्तर हो। बाकी और जो चाहे सीखो, साइंस का सीखो, और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं वो सीखो। तुम केमिस्ट्री सीखो, बायोलॉजी सीखो, जूलॉजी सीखो, बॉटनी सीखो, पैथोलॉजी सीखो, और बहुत से क्षेत्र हैं। लेकिन धर्म की शिक्षा मत दो बच्चों को। धर्म की शिक्षा बच्चों को भी मैं कहता हूं, अगर तुम्हें रा एज के अंदर, कच्ची उम्र के अंदर कोई धर्म सिखाता है तो मत सीखो, ये गलत है काम। वो तुमको मार रहे हैं। कली को फूल नहीं बनने देंगे, ये कली सड़ जाएगी, मुरझा जाएगी, फूल ना बन सकेगी। ऐसा ही दुष्ट लोगों ने जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जमाने ने मार जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे। अगर किसी बच्चे ने यहाँ जन्म लिया, उसने कोई पाप नहीं किया है। तुम अपने जीवन की, पहले तो घरेलू जीवन की बातें थोप दी जाती हैं। तुम अपनी मान्यताओं को थोप देते हो अनुभवों के नाम पे कि मैं ज़्यादा उम्र दराज हूँ, मेरे पास ज़्यादा अनुभव है। अरे तुम पागल भी तो हो सकते हो, गलत मान लिया हो सकता है तुमने, तो कम से कम और कुछ भी सीख लेना। धर्म की बात तो सीखना ही मत। वह तो 21 वर्ष से और 18 वर्ष से पहले तो बिल्कुल नहीं सीखा। 21 वर्ष से शुरू करना, और उसके बाद फिर तुम कभी गलत रास्ते पे नहीं आ जाओगे, क्योंकि क्या ठीक क्या गलत तब तुम में सही क्षमता आई जांचने की, परखने की, निर्णय करने की। फिर तुम्हारी आंखों के अंदर कोई कल्पना का अंधापन नहीं फेंक पाएगा। कल्पना के रंगों में कोई रंग नहीं सकेगा तुम्हें। तुम यथार्थ के रंग को देखोगे। कोई कहेगा इसे ये देखो, ये हरा है, तुमको नहीं, ये हरा नहीं, यह तो पीला है, यह तो नीला है, यह तो सफेद है। अगर तुम में तार्किक शक्ति होगी तो। लेकिन अगर तुम्हें बचपन में ही बुद्धू बना दिया गया तो फिर तुम कहोगे, गुरु कहेगा ये हरा है, तुम कहोगे हाँ ये हरा है। ये भगवा है, तुम कहोगे बिल्कुल भगवा है। यह नीला है तो बिल्कुल नीला है, यह सफेद है तो बिल्कुल सफेद है। यह अंधभक्तों के काम। इसलिए मैं सदा ही कहता हूँ, अंधभक्तों से ना तो मैं खुद झुकाई करता हूँ, अंधभक्तों को मैं जल्दी ही पहचान लेता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला, कौन झकाई मारे इनके साथ। तुम जाओ शिविरों में,
शिविरों में जाके सीखो उनसे। यहाँ आपका क्या काम है? जहाँ तो उनकी जरूरत है जो प्यासे हैं। तुमसे जखाई मारने के लिए नहीं हूं मैं। थोड़ी सी उम्र बची, सीख लेने दो जो सीखना चाहते, जान लेने दो जो जानना चाहते, पी लेने दो जो प्यासे, उनकी प्यास मिट जाए, उनकी भूख मिट जाए। मैं इसी राह पे चला। ये तुम्हें सारी बात समझा दी मैंने। अगर सीधा छलांग लगा लेंगे तो क्या होगा, मैं अगले प्रवचन में बोलूंगा। बहुत लंबा प्रवचन हो गया है। क्या होगा फिर? हो सकता है सीधे छलांग लग सकती है, लेकिन होगा क्या, ये मैं अगली वीडियो में बोलूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।